चैप्टर 574 मार्केट में आ चुका है। आइए जानते हैं क्या हुआ है बिना किसी देरी करते हुए। जैसा हमने देखा था पिछले चैप्टर में रियो भाई साहब और अपने सैमुअल की लड़ाई हुई थी, उसमें सैमुअल ने रियो का कुत्ता भर दिया था। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हम देख पाते हैं लाइनमैन अपने घुटनों में बैठा हुआ है और पेचन जोश से कह रहा है, आखिर तुझ जैसे गधे ने ये सोचा भी कैसे कि तेरा हमला मेरे ऊपर काम भी करेगा। मरने से पहले तेरा नाचना गाना हो गया है ना। फिर लाइनमैन कहते सुनाई देता है, यही मेरा अंत है। तो क्या इतना भी काफी नहीं था इस जानवर के ऊपर एक हिट करने के लिए? तो क्या बक रहा है बे? लाइटनिंग चूही, डांस क्लास, लास्ट पीरियड, रिक्वायम। अभी मैं मर नहीं सकता यार, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जैक पे। हम देख पाते हैं जैक का वही लास्ट पैनल जो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, वो है Listen to a pain-free scream। फिर उसके बाद जैक का इंट्रो दिखाया जाता है, सेकंड जनरेशन बिग डील नंबर 1 जैक किम। फिर मुगैक बोलते सुनाई देता है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। तुम क्या समझ नहीं पाए? क्रोकोडाइल सोसाइटी साउथ कोरिया पे टेक ओवर कर ही लेगी, तो इतना स्ट्रगल किस बात का कर रहा है अभी तू? इंचोन को बचाने के लिए इतना दूर आने का कोई फायदा नहीं है। क्या तू जानता नहीं है कोरिया चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है? जिस कल्चर पे तुम्हें इतना घमंड है ना, वो सारा कल्चर चाइनीज है, हमारा चाइना कल्चर। मगर तुम तो खुद बहुत बड़े गधे हो। बकवास बंद कर। फिर हम देते हैं जैक एक मुक्का जड़ता है मुगैक पे। क्या तू इतना ही कर सकता है? ये फाइट सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्या तू इस तरीके से मेरी चीखें निकालने की सोच रहा है? मैं वो हूँ जिसे दर्द नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं गैब्रियोन किम और रिपोर्टर किम को। रिपोर्टर किम इंटरव्यू ले रही है गैब्रियोन किम का। क्या लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दोबारा से एक और लड़ाई का क्वेश्चन। क्योंकि इस एरा में इसी सारी चीजों की बातें चलती हैं। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी सवालों का जवाब देने के लिए, हमेशा की तरह। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं लड़ाई में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? फीस। एक जबरदस्त मुक्का या एक जबरदस्त लात, चाहे तुम्हारे पे कितनी भी अच्छी रिफ्लेक्स हो, वो सारी खराब है एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसे दर्द का एहसास नहीं होता। क्या ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होता? वो पैदा ही होते हैं बिना किसी दर्द के। हम उन्हें कहते हैं पेन फ्री। यहाँ तक कि वो पैदा ही बिना किसी दर्द के होते हैं, तो उन्हें किसी का डर नहीं होता है। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए ये एक श्राप हो सकता है, मगर एक ऐसे बंदे के लिए जो लड़ाई के लिए बना है, उसके लिए एक ये वरदान है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं जैक ने मुक्के पे मुक्के जड़ दिए होते हैं, मगर जैक इतना बड़ा गधा है, उसको ये नहीं पता भाई इसको दर्द का एहसास नहीं होता। मैं कितने मुक्के जड़ूं, इसको कोई फायदा ही नहीं है। मुगैक कहता है हंसते हुए, इन सारे हमले से सिर्फ मेरे को गुदगुदी हो रही है। क्या तू इतना स्ट्रगल सिर्फ इसके लिए कर रहा था? जैक ने इसे काफी ज्यादा मुक्के जड़ दिए होते हैं, मगर उसको कुछ दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है भाई, तो फायदा ही क्या इतने मुक्के मारने का। मैंने अपने शरीर को इसी तरीके से ट्रेन करा है एक काउंटलेस हिट लेने के लिए। उसके बाद जैक अपने मन में सोच रहा होता है, ये सिर्फ पेन फ्री ही नहीं, इसने अपनी इंडोरेंस को भी ट्रेनिंग के दौरान बढ़ाया है। अगर मेरे को इसे जीतना है तो मेरे को ग्रैपलिंग का यूज करना पड़ेगा। मगर इसको ये तो पता होगा ना भाई, ये सामने वाला बंदा है वो भी काफी टाइम से ट्रेन कर रहा है, तो उसके सामने कोई ग्रैपलिंग आएगा तो उस लड़ाई को उसको कैसे लड़ना उसको वो भी पता होगा। देखो भाई अब क्या होता है चैप्टर में। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? क्या? और हम देख रहे होते हैं पैनल पे जो कंकड़ मुगैक के शरीर में लगे होते हैं, वो उसने जैक की कमर में गाड़ दिए होते हैं। मेरे को पता था तुम ये चुनोगे। और भाई इसने जो खून बहाया है भाई, बहुत खून बह गया, मुगैक से ज्यादा खून बह चुका है जैक का इसके बाद। तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब उनकी स्ट्राइक मेरे ऊपर काम नहीं करते। मुगैक ने जैक को भाई लट्टू बना के जो फेंका है भाई, इधर इधर उधर हर तरफ पटके पटके मारा है। मैं तेरे को बताता हूँ कैसा लड़ता है एक पेन फ्री। और भाई बहुत पटका है जैक को, बहुत पटका है, हर तरफ चारों तरफ पटका है। फिर वो जितने भी मटके टूट के गिरे होते हैं उसको अपने हाथ में भरता है मुगैक, और उससे जैक के ऊपर मुक्के पे मुक्के बरसा रहा होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी स्क्रीम कैसी होती है। उसके बाद जैक मुगैक का मुक्का पकड़ लेता है और जैक उसको एक ऐसी लॉक में फंसा लेता है, अगर वो कुछ भी करेगा तो उसके कंधे टूट सकते हैं। मगर मुगैक इसके लिए भी तैयार था। मुगैक इसी दौरान अपना कंधा भी डिसलोकेट कर लेता है और उसके हाथ में जो भी कंकड़ होते हैं वो सारे जैक के मुंह में ठूस देता है। मुगैक अपने हाथ से अपना कंधा डिसलोकेट कर लेता है और जैक को एक लात भर के मारता है, वो दूर जाके पड़ता है। तुम्हारे सपने काफी बड़े हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा खून रुक जाएगा तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? यहाँ पर तुम्हें भी अपना खून रोक लेना चाहिए। तुझे पेन का एहसास नहीं होता, मगर तू इमोर्टल नहीं है। और मुगैक जैक पे क्लोजिंग करता है। उतनी देर में हम देखते हैं जैक बोल रहा होता है, अगर मैं इससे लड़ता हूँ तो मैं हार सकता हूँ। ये सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे शायद मैं जीत पाऊँ। और वो भाई से चोक करने लग जाता है कि इसके पास ऑक्सीजन ना जाए और ये मर जाए। मगर हम देखते हैं इसके बाद जो करा है भाई मुगैक ने, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते चैप्टर पढ़ते पढ़ते। और भाई मेरे जब इसने वो चीज करी ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, और मुगैक क्या करता है, वहां से एक बांस का डंडा उठाता है और भाई आर पार कर देता है एक दूसरे से। अपने से तो पास कराई है इसने, मुगैक ने अपने शरीर से पास करते करते जैक के शरीर के आर पार कर देता है। और उसके बाद सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था,
भाई इस चीज के बाद अगर जेक खड़ा हो रहा है, मुगैक खड़ा हो रहा है ना भाई, सच में सुपर ह्यूमन ही है। तुम देख रहे हो भाई, दोनों भाई वाइटल ऑर्गन कितने इफेक्टिव होंगे, और भाई पूरा खून बह रहा है और तब भी लड़ रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है। मगर जो खून की नदियां बहा रहे हैं ना, मजा तो आ रहा है भाई चैप्टर पढ़ के। तुम कभी भी मेरे रिश्ते को नहीं समझ पाओगे उसके साथ। फिर हमको दिखाया जाता है बच्चा मुगैक जिसने 2-3 बंदे पेल दिए होते हैं यहाँ पर। क्या तुम ही वो श्रापित बच्चे हो जो तुम दर दर भटक रहे हो स्ट्रीटों पे? आप कौन है? मैं, जिसको तुम्हारी जरूरत है। कम बेच में, मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ चाहता हूँ। मगर मैं एक श्रापित हूँ। फिर देखते हैं भाई पेचन जो इसका हाथ ही तोड़ देता है। उसने श्रापित बोला अपने आप को, ये नहीं बोला कि मेरे हाथ तोड़ दे तू। और देखते हैं मुगैक के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, जिसे हमको पता है ये पेन फ्री है। तो मैं कसम खाता हूँ, दर्द को फील कर पाना कोई श्राप नहीं है। जिस दर्द को तू सिर्फ जान सकता है वो है एक अकेले रहने का दर्द। और मुगैक के हाथों में पेचन जो चूड़ियां पहना देता है, मेरी तरफ आ, और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। और मुगैक उससे पूछता है कि आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तेरी तरह ही हूँ, मैंने भी अपना एक बच्चा खोया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मुगैक ने वही चूड़ियां पहन ली होती है अपने हाथों में, और जेक को जो मुक्के जड़ रहा होता है भाई खतरनाक, और वो लड़ाई के समय बोलता है कि पेचियन जो मेरा बाप है, मेरा राजा है। उसके बाद चूड़ियां खनका देता है वो जेक के मुंह पे। उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद जैक को भी पीछे ग्लिम्स आ रहे होते हैं, जो उसने ब्लैक रोड अथॉरिटी में देखा कि किस तरीके से लोगों पे अत्याचार करा जा रहा है। और सबसे बड़ा उसका कसाई भाई जिसने बुसान में मौत का नंगा नाच कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं जेक ने कन्विक्शन अवेक कर ली होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिनरैंग को जो जेक को ट्रेन कर रहा है, और वो उससे कहता है मेरे को लगा नहीं था तू इतना तेज है, तूने काफी जल्दी इस पावर को अवेक कर लिया है। और ये कौन सी पावर है ओवरकम की है तुम बोल सकते हो? कन्विक्शन। क्या ये उसी खून का नतीजा है जो तेरे शरीर में बह रहा है? और किसका खून है ये आपको पता है? जिसने कन्विक्शन को अनलॉक किया था उसी का खून है भाई ये। तो क्या मैं अब लड़ सकता हूँ जो तुमने मुझे सिखाया उससे? नहीं, अभी नहीं। तेरा शरीर अभी भी इस पावर के लिए तैयार नहीं है। तू इसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए यूज कर सकता है, और मैंने भी इसे कुछ सेकंड के लिए यूज करा था। वो सिर्फ इकलौता आदमी है जो इसे यूज कर पाता था, वो है तेरा बाप। फिर जेक अपने बाप की थोड़ी सी तारीफ करते हुए बोलता है, आखिर मेरा बाप था कितना स्ट्रॉन्ग। क्या मैं वो कर सकता हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था? तुम क्या करना चाहते थे? क्या मैं इस पावर को अपने एमएमए के साथ कंबाइन कर सकता हूँ? फिर हम देखते हैं एमएमए की एक किक मारता है, और भाई सच में दिस पावर इज इनसेन। भाई इसने सिर्फ एक लात में उसकी नसें फाड़ दी हैं। तो तुम सोच लो गैब्रियन किम जिससे लड़ता होगा उसकी हालत क्या होती होगी, और जिसने गैब्रियन किंग को एक ऐसी स्क्वाड बनाने के लिए तैयार कर दिया जो अकेले बंदे से लड़े, वो कितना ताकतवर होगा। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस जानवर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ही जेक मुगैक को लात मारता है भाई उसका पैर ही नहीं हिल रहा है, वो सदमे में जा चुका है। और इसके बाद वो उसके ब्रेन पे एक मुक्का मारता है, या तुम बोलो सिर पे एक मुक्का मारता है, उसका भेजा पूरा हिल जाता है। और भाई जो चीखें निकल रही है, मजा आ रहा है भाई देख के। उसके बाद एक कोनी मारने वाला होता है, उतनी देर में वो उसको समझ आता है कि अगर मैंने इसका कोई भी अगर एक फेटल अटैक खाया तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तो वो जैसे ही हमला रोकने जा ही रहा होता है, उतनी देर में भाई लग चुका है, वो चूड़ियां टूट गई हैं तेरी, तेरा काम डन। काम 25 कर देता है वहां पर मुगैक का वो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं जिनरैंग और जेक पे ही सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि जिनरैंग जेक को बता रहा होता है गैब्रियन किम का मुक्का सबसे अलग होता था। फिश लोडेड विद ओवरकम पावर। उसका सिर्फ एक हमला किसी को भी मारने के लिए काफी है। मैं भी उनके मुक्के को सिर्फ 1 से 2 बार यूज कर पाता हूँ। और वो जेक को बोलता है कि तुम भाई सिर्फ एक ही बार यूज कर पाएगा, अभी मैं तेरा टीचर ही हूँ, ठीक है, औकात में। और वो मुक्का हम देख पा रहे, वो मुगैक को पड़ने वाला है भाई वो मुक्का। और जो मुक्का पड़ता है भाई खत्म, मुगैक का काम खत्म, बाय बाय टाटा गुड नाइट, मिलना कल। अब उतनी देर में जेक भी उसके ऊपर गिर जाता है और बोलता है क्या मैं तूने अपनी चीखें नहीं सुनाई मुझे? उसके बाद देखते हैं जेक गिर जाता है उसके ऊपर, बोलता है अरे यार, क्या मैं इस एबिलिटी को यूज करने की वजह से इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ? ये एक ब्लेसिंग है या मेरे लिए कर्स? अगर 10,000 स्क्वाड लीडर का लेवल इतना है, मैं आशा करता हूँ कि हम पेचेंजो को जल्दी ही ढूंढ लें। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं लाइनमैन खड़ा तो है मगर उसको पेचेंजो ने छेदीलाल बना दिया है। और पेचेंजो कह रहा होता है मैं हैरान हूँ, दोबारा से उठ के ये सोचने लगा तू मेरे को हरा पाएगा। ओ एक छोटे नेशन के डांसर, तूने मेरा काफी मनोरंजन कर लिया है। मैं तेरी विल पावर की दाद देता हूँ। खड़े खड़े ही बेहोश हो गया है। उसके बाद याहुल बोलती है सब खत्म हो गया, ये सच में एक जानवर है, हम इससे नहीं जीत सकते। फिर पेचेंजो बोलता है अबे खड़े हो, मेरा मनोरंजन करो। फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे MC की, और भाई पेचेंजो खुद सो गया भाई अपने ओजी डैनियल का ऑरा सेंस करके। वो कहता है तू कौन है बे जो अपनी इतनी छोटी सी बॉडी से ऐसा ऑरा जनरेट कर पा रहा है?
तो यहाँ पर मेरे को हराने के लिए आया है। फिर हम डैनियल की बात सुनते हैं। डैनियल कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ, तुम मेरे को चीजें खराब लग रही है यहाँ पर। कोई बात नहीं, अब यहाँ से सारी चीजें मैं हैंडल करता हूँ, मेरे को जीतना होगा। और डैनियल के पास्ट के थोड़े ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जैसे उसने उन कैची मास्टर कैंची तोड़ी थी। सोच रहे होते हैं कि शायद ये इसे भी हराने के काम आ जाए, मगर भाई नहीं, इस जानवर को हराना है ना तो हमको काली आंख वाला जानवर चाहिए, और वो भी शायद बड़ी बॉडी में। छोटी बॉडी वाला कुछ तो कर पाए मगर बड़ी बॉडी वाले, और काली आंख वाला जानवर नहीं आएगा तो वो एक चश्मा लगाता है, पीले बाल वाला है, और उसके हाथ में थोड़ी तलवार दे देना, वो शायद कुछ कर पाए। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हाइड्रेटेड।